So in today I'm going to give him one mock test. In this mock test I'm going to take his assessment lesson. In that assessment lesson I'm going to check his driving, how he performing, what he doing, and so in this lesson I'm going to explain him everything about the driving test. So please watch this video till the end. If you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel, because I am going to add more value and more tips. Utkarsh, this is your first lesson, yeah? Yes. First lesson. That's very nice. So make sure in the driving test, if you don't understand anything, Yes. you can ask again. So I will repeat for you instruction, and the examiner also will repeat instruction for you. And make sure in the driving test, whenever they say to you anything, suppose if they say to you turn right, and if you miss any instruction, no problem, because it's a driving test, it's not a navigation test. You can ask as many time you need. And if you not able to do anything, suppose 3-point turn, reverse parallel parking, if you will not able to do in one attempt, you can do again and again. Got it. हम हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ, we can speak in Hindi also. That's very nice. बताइएगा. हाँ, so follow this road. तो हम एक बार और थोड़ी रिवर्स पैरेलल पार्किंग करते हैं. ठीक है. Now keep going straight. So उस गाड़ी के पीछे हम रिवर्स पैरेलल पार्किंग करेंगे. जी. देखो इसका नाम है पैरेलल रिवर्स पार्किंग. पैरेलल रिवर्स, पहले गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी कर लेनी है जी. और फिर रिवर्स ले जाना है और बस फिर पार्क कर देना है. जी. जैसा नाम है वैसा ही काम करना है. ठीक है. तो पहले लेफ्ट इंडिकेटर दे के रखना सबसे है. पहले लेफ्ट इंडिकेटर देना. लेफ्ट इंडिकेटर थोड़ा पहले ही देना. जैसे आपने तो खड़ी करके उसके बाद दिया. हाँ. ये बहुत बड़ी गलती है, आप खड़ी करके दोगे तो थोड़ा 3 सेकंड पहले देना है. जी. ठीक है. थोड़ा अर्ली दे दोगे 4-5 सेकंड 6, नो प्रॉब्लम, बट नजदीक आके मत दो. ठीक है. चलो हाँ, स्टार्ट करो अब. हाँ, रियर शोल्डर चेक जरूर करना है. जैसे हम इंडिया में पीछे मुड़ के देखते हैं, बट यहाँ पे हम भूल जाते हैं. जी. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चेक करना. कई स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है, शायद यहाँ पे नहीं करना. जी. बट हाँ, यहाँ पे भी आपने रियर शोल्डर चेक ज़रूर करना है. जब भी आप पीछे मुड़ें, पीछे रिवर्स करें अपनी गाड़ी को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक रियर शोल्डर चेक. यस. ठीक है. कितना स्पेस रखना होता है पीछे आगे वाली गाड़ी से? हाँ, तो दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं कि कितना डिस्टेंस रखना है. आप 1 और 2 मीटर की दूरी रख सकते हैं. ठीक है. तो अभी हमने ठीक है. और एक समटाइम स्टूडेंट को पता नहीं लगता 1 और 2 मीटर का मीन्स अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए. ठीक है. ठीक है. और जब आप गाड़ी फिनिश कर दो तो पार्किंग में लगा देनी. जी. वेरी नाइस. तो इसको बोलते हैं रिवर्स पैरेलल पार्किंग. तो आप कंफर्टेबल हैं रिवर्स पैरेलल पार्किंग में? यस. ठीक है. इट्स बहुत इजी मेथड है ये. जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो ये आप याद कर सकते हैं. तो जो आप बोलते हैं 3 पॉइंट पैरेलल पार्किंग, 3 पॉइंट टर्न. हाँ, 3 पॉइंट टर्न, तो उसमें 3 पॉइंट का क्या मतलब होता है? 3 पॉइंट टर्न का मतलब होता है, देखो जैसा नाम वैसा काम. 3 पॉइंट टर्न में 3 बार में करना है. 3 बार में करना है. 3 बार में. तो फर्स्ट देखो, जब हमने एक बार राइट किया, एक बार रिवर्स किया, एक बार वापस किया. गॉट इट. ओके. ठीक है. ठीक है. 3 पॉइंट टर्न. 3 पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपके टोटल स्कोर में उसका 3 पॉइंट्स है. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा कोई स्कोरिंग का नहीं है. इसको बोलते हैं 3 पॉइंट टर्न. 3 पॉइंट टर्न एक तरह से यू टर्न के जैसे ही होता है, बट यू टर्न हम कर नहीं पाते क्योंकि स्ट्रीट बहुत नैरो होती है. तो जहाँ पे यू टर्न नहीं हो पाता तो हम वहाँ पे 3 पॉइंट टर्न करते हैं. तो नॉर्मल लाइफ में भी हम करते रहते हैं, बट हमको पता नहीं होता ये 3 पॉइंट टर्न है. ठीक है. ये वेरी गुड. ये आपने बहुत अच्छा किया, पीछे मुड़ के देखा. जब भी हम रिवर्स करें, ये बहुत ज़रूरी है पीछे मुड़ के देखना. जी. निकले? हाँ, राइट. हाँ जी, बहुत अच्छा.
बहुत अच्छा। जब भी पार्किंग से आप निकलें रिवर्स पैरेलल पार्किंग के बाद, तो राइट इंडिकेटर, राइट शोल्डर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो गिव वे नहीं करना है मुझे। हाँ जी, जैसे यहाँ पे कोई स्पीड साइन नहीं लिखा हुआ है, हाँ। तो स्पीड लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट 50। ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट टर्न करते हैं, कर्व टू कर्व 3 पॉइंट टर्न। कर्व टू कर्व 3 पॉइंट टर्न का पता है आपको? विदाउट गोइंग टू द ड्राइववे। नहीं, अब नहीं कर सकते यहाँ पे, Okay. क्योंकि हम राउंड अबाउट के बिल्कुल नज़दीक आ गए। Sorry. सो तो एक हम यहीं से राउंड लेना है टेक पूरा? नेक्स्ट लेफ्ट, हम लेफ्ट लेते हैं, हम किसी और स्ट्रीट पे करेंगे। ठीक है। मेक श्योर कभी भी किसी भी इंटरसेक्शन के और राउंड अबाउट के और टर्निंग के करीब मत करें, क्योंकि है। वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कोई गाड़ी आ सकती है, और वहाँ पे एक सॉलिड लाइन होती है। जी। वो जो सॉलिड लाइन का मतलब होता है नॉट अलाउड टू टर्न। जहाँ भी सॉलिड लाइन है मतलब आप उसको काट नहीं सकते। काट नहीं सकते, हाँ जी। ठीक है। उसको काट नहीं, सॉलिड लाइन में भी बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सॉलिड लाइन का मतलब होता है आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक जब लाइन चेंज वगैरह नहीं कर सकते। बट अगर सॉलिड लाइन है, टर्न राइट। जैसे सॉलिड लाइन है और आपने राइट जाना है, तो आप जा सकते हो। जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन होती, जी। बट अगर आपने राइट जाना था, तो आप ऐसे जा सकते हो। जी। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में यही होता है, सॉलिड लाइन में वो क्रॉस कर ही नहीं सकते, मीन्स ओवरटेक नहीं कर सकते उसको। बट अगर आपका घर राइट में है, कोई राइट हैंड साइड में स्ट्रीट है, तो आप राइट जा सकते हो। गॉट इट। ठीक है। कहीं कहीं पे येलो मार्कर्स होते हैं और कहीं कहीं पे रेड मार्कर्स होते हैं। हाँ जी। तो येलो मार्कर्स का मतलब होता है रिकमेंडेशन और रेड होता है स्ट्रिक्ट। हाँ या जी। हाँ या जी। क्या मतलब डिफरेंस क्या है, वाई येलो एंड वाई रेड? हाँ जी, जी, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जो येलो होते हैं, इसका होता है ये रिकमेंडेड होते हैं, ये मस्ट नहीं होते। ठीक है। येलो, अगर आप कहीं पे भी येलो स्पेशली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे टर्न होता है, बेंड होता है, और जहाँ पे स्पीड हम्प्स होता है, तो वहाँ पे ये येलो कलर के साइन लगा देते हैं। तो येलो कलर के साइन पे अगर आप 20 की स्पीड लिमिट है, तो आप 15 पे रख सकते हो। 20 से थोड़ा ऊपर चले जाए तो उसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और दूसरा क्वेश्चन था आपका भी, वो जो रेड सर्कल वाले साइन होते हैं, वो मस्ट होते हैं, वो आपने फॉलो करने ही करने हैं। अगर एक भी पॉइंट आपका, सपोज करो आप 40 का जोन है, आप 41 पे चला रहे हो मोर देन 5 सेकेंड, तो इमीडिएट टर्मिनेशन है, भी सीधा ही फेल है, वो सीधा ही पुल ओवर करवा लेंगे। तो वो जो परमानेंट वो जो रेड सर्कल है और वाइट सर्कल है, उसको कभी भी ऊपर नहीं करना, उसको हमेशा 10 के बीच में चलाएं। अगर स्पीड लिमिट 40 है तो 30 और 40 के बीच में चलाएं। बट अगर रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 25 पे चलाओ, चाहे 15 पे, चाहे 16 पे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बोलते हैं भी आप फॉलो करो, भाई इतने पे चलाओ, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रोड पे सेफ्टी फॉलो करनी है। जो रोड आपको अलाउ करता है वो चलानी है, और फिर अगर रोड बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आपने स्पीड लिमिट फॉलो करनी है। फिर 10 का वो मार्जिन है जो उसके बीच में आप चला सकते हैं। सो डू ए 3 पॉइंट टर्न, कब टू कब 3 पॉइंट टर्न। ओके। कब टू कब 3 पॉइंट टर्न का पता है आपको? देखो, इसमें राइट इंडिकेटर नहीं होगा, तो इसमें मैं बताता हूँ। चलो सीधा चलो, इस इंटरसेक्शन के बाद में हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो, ये कब टू कब वाला 3 पॉइंट टर्न है, इसमें आपने लेफ्ट इंडिकेटर दे देना है। लेफ्ट इंडिकेटर देके पुल ओवर कर लेनी है गाड़ी, जैसे आपने पुल ओवर आप रोक लेते हो। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके। ठीक है। ये वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ड्राइववे नहीं होता। बट टेस्ट में ये आपकी चॉइस है, आपको 3 पॉइंट टर्न बोले तो आप ड्राइववे वाला यूज़ कर लें या कब टू कब वाला कर लें। बट अब हम कब टू कब वाला कर रहे हैं, तो कब टू कब 3 पॉइंट टर्न में फर्स्ट जो स्टेप है वो लेफ्ट इंडिकेटर देके गाड़ी को रोक लेना है, स्टॉप कर लेना है। और जो सेकंड स्टेप है, राइट इंडिकेटर देना है आपने। राइट इंडिकेटर देके फिर आपने शोल्डर चेक करना है। ओके। हाँ जी, शोल्डर चेक करके फिर कर्ब के पास चले जाओ, पूरी टर्न कर लो अपनी गाड़ी को,
और दूसरे कर्ब के पास ले जाओ, मैक्सिमम ले जाओ। आप जो अपना टायर है वो टच हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेक श्योर हिट ना हो, यू कैन टच जेंटली सॉफ्टली, नो प्रॉब्लम। और रिवर्स करें तो पूरा मैक्सिमम टर्न कर लें, पूरा मैक्सिमम टर्न कर लें। और जब रिवर्स करें तो रियर शोल्डर चेक, पीछे मुड़ के जरूर देखें, पीछे वाला हेड चेक जरूर करें। और फिर आराम से धीरे धीरे यहाँ पे एक्सीलेटर, ब्रेक पे ही पैर रखें, जैसे आपका पैर एक्सीलेटर पे है, नहीं ब्रेक पे ही पैर रखें, क्योंकि एक्सीलेटर की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी का ऑटोमेटिकली मूव करती रहती है थोड़ी थोड़ी। पार्किंग एरिया में हमेशा ब्रेक पे ही पैर रहना चाहिए आपका। अब राइट तो फिर अब ड्राइववे में गाड़ी डालो। अब राइट इंडिकेटर। हाँ जी, अब देखो हम रोड के बीच में आ गए हैं। जब आप रिवर्स करके बिल्कुल रोड के बीच, तब कोई इंडिकेटर आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि आप किस तरफ जाओ, ऑब्वियस है, और दूसरे लोगों को पता है यू डूइंग ए 3 पॉइंटर, आप रोड के बीच में है। तो अगर आपको बीच में आ जाओ, आप रिवर्स कर रहे हो, कोई लेफ्ट या राइट में खड़ा हो जाए, सम स्टूडेंट डर जाते हैं भी कोई आ गया, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आराम से अपना करें, वो जो साइड में खड़े हैं वो दे विल गिव यू गिव वे। ओके। तो ये हमने किया कप टू कप 3 पॉइंट टर्न। ठीक है। तो कप टू कप 3 पॉइंट टर्न का पता लग गया आपको। yes. तो कितने इंडिकेटर होते हैं इनका, जो कप टू कप वाला 3 पॉइंट टर्न होता है? पहले आप लेफ्ट, हाउ मेनी इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर देके लेफ्ट साइड में ले लेंगे। हाँ, लेने का मतलब में रोक लेंगे। हाँ जी। दूसरा स्टेप, उसके बाद आप राइट इंडिकेटर देंगे। हाँ जी। उसके बाद पूरे आगे वाली राइट साइड में चले जाएंगे। हाँ जी, कब के पास मैक्सिमम, हाँ एकदम मतलब टच हो सकता है। हाँ जी। और उसके बाद आप इंडिकेटर बंद करके पूरा रिवर्स ले लेंगे, पूरा काट लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जब आप फिर रोड के बीच में आ जाएंगे, फिर आप विदाउट इंडिकेटर देके जा सकते हैं। हाँ, तो कितने इंडिकेटर हो गए? 2 इंडिकेटर। 2 इंडिकेटर, ये याद रखनी है। 2 इंडिकेटर होते हैं कब टू कब 3 पॉइंट टर्न में। अगर आप इंडिकेटर याद करोगे, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इंडिकेटर के साथ ही आप करोगे, लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट जाओगे, राइट दोगे तो राइट जाओगे। सो 2 इंडिकेटर होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे यूजिंग ड्राइववे 3 पॉइंट टर्न। ओके, ठीक है। मुझे वो भी करने का मन है जिसमें जहाँ पे गिव वे वाले साइंस होते हैं कि कौन रुकेगा, जहाँ पे स्टॉप के साइंस होते हैं। हाँ, वो भी हम करेंगे। हाँ जी, वो गिव वे ट्रैफिक लाइट की आप बोल रहे हो। हाँ, वो भी बड़ा टर्न राइट, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं गिव वे ट्रैफिक लाइट में, तो वो भी हम करेंगे। देखो इस केस में क्या है, तो वो गाड़ी ऑलरेडी आ गई है, बट जाना तो आपने था, बट उसकी गलती है। हाँ, गलती क्योंकि वो थोड़ा ओवर कर गया, आगे आ गया। तो क्योंकि हम मेन रोड पे थे, इट्स हमारी प्रायोरिटी है पहले जाने की। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे यूजिंग ड्राइववे 3 पॉइंट टर्न। सो टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज। और एक बात का ये ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप लेफ्ट करें या राइट करें, गाड़ी कर्ब के ऊपर चढ़ जाती है। बहुत बंदे फेल होते हैं, मैं हर रोज़ ही टेस्ट में देखता हूँ, ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं और ये छोटी की गलती की वजह से बंदे फेल हो जाते हैं। सो यूजिंग ड्राइववे 3 पॉइंट टर्न प्लीज। राइट इंडिकेटर देना इसमें सीधा। जी। जैसे आप सीधा आ रहे हैं, इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप, सीधा ही ड्राइववे में चले जाना है। मेक श्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी में कभी भी एंटर नहीं करना। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो लेटर बॉक्स लगा होता है घर के आगे, वो नहीं क्रॉस करना। जी जी, ओके। वेरी गुड, वेल डन। तो ये ऐसे जैसे आप पीछे जा रहे हैं, सम स्टूडेंट डरते हैं भी पीछे कर्ब से टच ना हो जाए, तो आप टायर टच कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखें टायर के ऊपर ना चढ़ा दें, कर्ब को ऊपर ना ले जाएं। ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि हम ऑलरेडी रोड पे हैं, राइट टर्न इंडिकेटर देने की इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है। सो इसमें ओनली 1 इंडिकेटर होता है, राइट इंडिकेटर ड्राइववे में। बड़ा सिंपल है भाई, सीधा ही जैसे आपको 3 पॉइंट टर्न बोल दिया, तो आपने टर्न राइट प्लीज।
तो आपने इंडिकेटर दे देना है सीधा ही राइट वाला, और कोई भी ड्राइववे सेलेक्ट कर लेना है, और ड्राइववे सेलेक्ट करने के बाद उस ड्राइववे में चले जाना है, और बस मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं एंटर करना, पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करनी जी। है, और बस रिवर्स और वापस ले जाए, टर्न राइट प्लीज। तो जैसे हम राइट बोला, वेरी गुड, तो अपने मिरर जरूर चेक करें जब भी आप स्लो करें। जी। तो एक मिरर चेकिंग में जो फर्स्ट 10 मिनट होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 10 मिनट होते हैं ना, उसमें आपको पॉइंटिंग बेस पे ही फेल कर सकते हैं वो। ओके। तो क्योंकि मिरर नहीं चेक किया, आपकी लेटरल पोजीशन अच्छी नहीं है, सो पुल लवर प्लीज व्हेन यू फील सेफ। तो ये होता पुल लवर। सो ड्राइविंग टेस्ट में अगर आप पास होना चाहते तो आपको 3 चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो जब पुल लवर करें, सम स्टूडेंट ऐसे ही टेस्ट में होता है तो उनको पुल लवर बोला जाता है, तो पुल लवर कर देते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, बट पार्किंग में लगाना भूल जाते हैं। तो पुल लवर का मतलब है गाड़ी बिल्कुल सेफली पार्क करना, ओके। रोक लेना। तो मेक श्योर पार्किंग में गाड़ी हमेशा लगानी है। तो इसको पुल लवर होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके 10 मिनट की होती है, तो उसमें जो टास्क होते हैं वो टर्न लेफ़्ट करवाते हैं, राइट करवाते हैं। गलतियाँ कहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, जब लेफ़्ट राइट करते हैं तो कर्ब पे चढ़ा देते हैं। जब लेफ़्ट करते हैं ना, पिछले वाला टायर है वो कर्ब पे चढ़ जाता है, यस। तो वो कभी ना करें। तो थोड़ा तो आगे से लेफ्ट। हाँ, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा वाइडर करें, ठीक है। ठीक है। और जो दूसरी गलती होती है 3 पॉइंट टर्न, उनको अच्छी तरह नहीं पता होता, उनको पता नहीं होता 3 पॉइंट टर्न क्या होता है। रिवर्स पैरेलल पार्किंग का नहीं पता होता, कितने इंडिकेटर होते हैं, कौन सा हेड चेक करना है, तो और पुल लवर का नहीं पता। तो ये 4 चीज़ें हैं, टर्निंग लेफ्ट एंड राइट अच्छी तरह करनी है, 3 पॉइंट टर्न, रिवर्स पैरेलल पार्किंग और पुल लवर, ये 4 चीज़ें फर्स्ट 10 मिनट में चेक होंगी। ओके। तो हम अभी आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई है। तो व्हेन यू फील सेफ, व्हेन यू रेडी, कीप गोइंग स्ट्रेट। जब फर्स्ट स्टेज होगी, जब आपको पुल ओवर कराएंगे, मीन्स आप थोड़ा सांस वांस ले लें, अच्छी तरह रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को लूज़ कर लें, ताकि आपका दोबारा फिर फोकस बन जाए। स्टूडेंट को क्योंकि पूरा फोकस होता है, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो मैंने देखा है ओवर कॉन्शियस की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाँ। मुझे राइट इंडिकेटर देने की हाँ जरूरत जी, हाँ जी, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप पुल लवर के बाद चले सीधा जाएं, और आपकी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन से जब भी आप सीधा जाएं, तो राइट इंडिकेटर आपको देना होगा 5 सेकंड के लिए। जी। 5 बार इंडिकेटर को बजने दें, जी। और फिर उसको शोल्डर चेक करें, और फिर गाड़ी को मूव करें। ठीक है। टेक ए नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज। Keep going straight, please. Straight Straight, from the yes. left. From हाँ, the देखो स्ट्रेट कौन सी लाइन जा रही है, तो आपको देखो रोड की बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो देखो जो राइट वाली लाइन है वो राइट ही जा रही है। हाँ, उससे स्ट्रेट नहीं जा सकते। वो स्ट्रेट नहीं जा सकते, क्योंकि देखो राइट एरो बना हुआ है, लेफ्ट के लिए ये लेफ्ट वाली लाइन है। ठीक है। तो मीन्स आपको रोड की बिग पिक्चर देखनी है, और फिर उसके हिसाब से अपनी गाड़ी की पोजीशन बनानी है आपने जी। क्योंकि कई दफ़ा मैंने देखा है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो रोड ही फॉलो करते हैं, वो लाइन मार्किंग नहीं फॉलो करते। तो ड्राइविंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने मार्किंग फॉलो करनी है, मार्किंग फॉलो करनी है, और मार्किंग के हिसाब से गाड़ी चलानी है। क्योंकि हम जो अब ओवरसीज वहाँ पे तो जहाँ जैसे रोड दिखा सीधा सीधा सीधा, बट यहाँ पे लाइन बनाई गई है, वो लाइन बस फॉलो करनी है हमने। गॉट इट। और वो टेस्ट में ये तो नहीं चेक कर रहे हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन पूरी तरह फॉलो किया कि नहीं। अगर मान लो मैं बाई चांस मैंने राइट में ले लिया और वहाँ से लेफ्ट या स्ट्रेट नहीं जा सकता मैं, हाँ जी, तो आई विल गो अहेड एंड टेक अ राइट। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रेट जाना है। हाँ, कीप गोइंग स्ट्रेट, कीप गोइंग स्ट्रेट। तो अगर
ये मुझे इसमें से चूज करना है कि मैं उनकी बात मानूं या मैं सेफली चलाऊं, तो मैं आई विल ऑलवेज चूज टू ड्राइव सेफली, राइट? हाँ जी, हाँ, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो आपने हमेशा उनकी बात नहीं माननी। अगर आपको सेफ नहीं लग रहा है तो जो सेफ है, सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी चलानी है। टर्न राइट। अगर आपसे कोई इंस्ट्रक्शन मिस हो गई है तो यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, राइट जाने के लिए स्पेशल लाइन बनी हुई है। ओके, देख रहे हैं ये? जी। बस ये बैंड फॉलो करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। हाँ। और यहाँ पे देखो, राइट जाने के लिए यहाँ से नहीं जाएंगे आप, हाँ, सीधा देखो ये टर्न करें, गाड़ी को बेंड करें, यहाँ पे गाड़ी को घुमाएं, ये लाइन फॉलो करें और कीप लेफ्ट है, उसके सेंटर में अपनी गाड़ी रोकनी है और फिर यहाँ से राइट लेना है। ओके, तो यहाँ पे चेक करना है कि हम चेक करना है। सेफली जा सकते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे ये बैंड पे है ना, थोड़ी सी स्पेशल लाइन बनी हुई थी राइट जाने वाली। उस लाइन में से जाना है। उस लाइन में एंटर होने के बाद वो लाइन फॉलो करनी है और फिर रोड के दूसरी तरफ जाना है। गॉट इट। सो टर्न राइट। थोड़ा जैसे स्लो कर रहे हैं ये जरूर देखें। ओके, जब जैसे जितनी आपकी गाड़ी स्लो होती जाएगी उतना ये चेक करते रहो, क्योंकि कई स्टूडेंट बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग टेस्ट में, बट स्टिल वो फेल हो जाते हैं। तो क्या वो जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटर मिरर, ये सेंटर की मिरर की वजह से ही वो फेल हो जाते हैं। तो इस मिरर ये चेक कब करना होता है? सम स्टूडेंट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमेशा ही चेक करते रहो, 5 सेकंड के बाद चेक करते हो। हाँ, ये फार्मूला ठीक है, 5 सेकंड के बाद चेक करते रहें। अगर आपकी हैबिट नहीं है तो फॉलो दिस रोड। देखो ये यहाँ पे लाइन मार्किंग बनी हुई है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे रोड पे, क्योंकि ये रोड था जो बेंड कर रहा था, तो आपने बेंड फॉलो करना है, वो ऐसे सीधा नहीं चले जाना। तो कीप गोइंग स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। मीन्स वो मैं बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिरर की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मिरर चेक नहीं करते। तो ये जो मिरर, जो सेंटर मिरर चेक करना होता है, ये जब भी आप ब्रेक से एक्सीलेटर से पैर हटाएं, जब भी गाड़ी स्लो करे अपनी, ये तब चेक कर रहा होता है। ठीक है। और जब गिव वे वर्सेस स्टॉप जो साइंस हैं, जैसे ये गिव वे है, देखिए नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज। हाँ, तो गिव वे मतलब डू यू नीड टू कम टू अ फुल हॉल्ट और यू जस्ट नीड टू चेक? हाँ जी, देखो गिव वे जो साइन होते हैं नॉर्मली हर जगह पे ही गिव वे होता है, जहाँ पे डॉटेड लाइन आगे बनी होती है। और अगर कहीं पे लाइन भी नहीं होती तो भी बाय डिफॉल्ट गिव वे होता है वो। टेक नेक्स्ट राइट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट प्लीज। ओके। तो गिव वे पे हमेशा टर्न राइट, गिव वे पे थोड़ा स्लो करना है, थोड़ा पोज लेना, देखना है दोनों, फिर चले जाए। मीन्स रुकना नहीं है, कंप्लीट स्टॉप नहीं करना है। और जो स्टॉप साइन होता है उस पे आपको कंप्लीट स्टॉप करना है, डेड स्टॉप करना है 3 सेकंड के लिए, चाहे कोई हो या ना हो। आप किसी गाड़ी के पीछे वेट कर रहे हो, जब भी आप वो लाइन के पास जाएंगे, लाइन के तो 1 मीटर पीछे लाइन से रुकना आपने 3 सेकंड के लिए। वो गाड़ी 3 सेकंड रुकेगी, फिर नेक्स्ट गाड़ी आएगी, फिर वो भी 3 सेकंड रुकेगी, वो भी, हाँ जी, नेक्स्ट गाड़ी आएगी, वो भी 3 सेकंड रुकेगी। कई दफा स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अगली गाड़ी रुक रही होती है, उसको लगता है भी मैं भी रुक गया। नहीं, हर गाड़ी को वो लाइन, जब वो लाइन से पीछे 3 सेकंड रुकना पड़ेगा। ओके। और ये गिव वे ट्रैफिक लाइट बोल रहे थे, जिसको आप बोल रहे थे। तो ये लाइट में देखो, लाइट अब ग्रीन है और 2 गाड़ियां हमारे आगे खड़ी हुई हैं। तो देखो, देखना है भी फर्स्ट कार की पोजीशन कैसी है। अगर हमको स्पेस मिलती है तो चले जाएं। देखो जैसे हमको स्पेस मिल गई तो हम एंटर कर सकते हैं। और अगर ज्यादातर स्टूडेंट नेक्स्ट वाली गाड़ी मत फॉलो करें। नेक्स्ट, अभी रुके देखो, अब सेफ है। अब देखो, अब चले जाए। मीन्स यहाँ पे रुकना है आपने सेंटर में, और अगली गाड़ी मत फॉलो करें, शायद उसके लिए सेफ हो, आपके लिए ना सेफ हो। तो वो तो निकल जाएगा, आप फंस जाएंगे। तो मीन्स अपनी सेफ्टी अच्छी तरह देख के फिर आप जाएं। ठीक है। मीन्स राउंड अबाउट ये इंटरसेक्शन में 2-3 गाड़ियां जा सकती हैं, बट वो देखें। टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट। भाई अगर आपके पास स्पेस है, अगर आपके पास दोनों टायर आगे चले जाते हैं लाइन से, और अगले और पिछले टायर तो एंटर हो इंटरसेक्शन में। अगर दोनों टायर, अगले और पिछले टायर नहीं एंटर हो सकते आपकी ऑब्जर्वेशन से, तो लाइन से पीछे ही रुके। टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट इनटू लेफ्ट लाइन। तो वो ये भी बताते हैं जब टेस्ट हो रहा होता है कि
विच लाइन यू नीड टू एंटर इनटू, जैसे अभी आपने बोला एंटर इनटू लेफ्ट लाइन। हाँ जी, तो वो आपको बोलेंगे हाँ जी टर्न लेफ्ट इनटू लेफ्ट लाइन। ओके जहाँ से एक लाइन से आगे 2-3 लाइन बन जाएंगी या 2 लाइन बन जाएगी, तो वहाँ पे आपको बोलेंगे टर्न लेफ्ट इनटू लेफ्ट लाइन। ठीक है। और मूव टू राइट लाइन प्लीज व्हेन यू फील सेफ। हाँ देखो वो बंदा, वो जो बंदा है वो आपके लिए स्लो कर रहा था। जी टर्न राइट हियर, टर्न राइट इनटू राइट लाइन। देयर। हाँ जी, हाँ तो हम राइट लाइन में ही जाएंगे। वेरी गुड, वेल डन। तो जैसे राउंड अबाउट में एक लाइन पे 2 लाइन थी और जैसे मैंने बोला था टर्न राइट इनटू राइट लाइन, तो सीधा डायरेक्टली राइट लाइन में जाना है। ठीक है। सो टेक इन नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज। तो ये सेंटर मिरर है, ये कभी मत भूले देखना जब भी आप स्लो करें, थोड़ा एक्सीलेटर से पैर रिलीज करें तो ये मिरर जरूर देखें। और जब भी देखें थोड़ा सा हेड मूवमेंट करके देखें, अच्छी तरह देखें। और यहाँ पे ऐसे जो आइलैंड वाले टर्न राइट होते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है टेस्ट में स्टूडेंट यहाँ से यू टर्न मार देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में पिक्चर ऐसी जो सिचुएशन होती है वो यू टर्न वाली होती हैं। बट यहाँ पे राइट बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यू टर्न भी ले सकते हो आप वहाँ से, बट अगर आपको राइट बोला गया तो आप राइट जाना आपने। थोड़े से मेरा थोड़े दिन पहले मेरा टेस्ट था एक, डू ए यू टर्न प्लीज। तो एक मेरा स्टूडेंट था, उसको ऐसी आइलैंड पे उसने एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन थी डू ए यू टर्न, राइट इंडिकेटर जरूर दे राउंड अबाउट पे। तो ये बहुत, अगर आपने इंडिकेटर मिस कर दिया तो इट्स वेरी बिग मिस्टेक। अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया है तो आप मतलब आप लेफ्ट जा रहे हो। नहीं, अगर लेफ्ट भी जाओगे तो भी गलती है, तो भी लेफ्ट इंडिकेटर देना पड़ेगा। तो इंडिकेटर देना ही है राउंड अबाउट पे। अगर सीधा जाना फिर नहीं देना। ओके। अगर आप सीधा जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो तो नहीं अगर आप राइट जा रहे हो या यू टर्न ले रहे हो तो राइट इंडिकेटर देना है। हाँ जी, राइट जा रहे हो यू टर्न ले रहे हो राइट इंडिकेटर, लेफ्ट जा रहे हो लेफ्ट इंडिकेटर। सो नेक्स्ट स्ट्रेट टर्न राइट। ये देखो स्टॉप साइन आ गया, तो यहाँ पे जाके 3 सेकंड रुकना 3 सेकंड रुकना है। और स्टूडेंट का ये अगला क्वेश्चन होता है रुकना कहाँ पे है। कई स्टूडेंट बोलते हैं अभी स्टॉप साइन आ गया यहाँ पे ही रोक लूं। नहीं, वो लाइन देखो दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, उससे 1 मीटर पीछे रोकना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रुकना है और उसके बाद आपने सेफ गैप देखना है। और ये देखो वो जो बीच में जो आइलैंड बना हुआ है, तो आपने देखना है अगर आपने दोनों साइड क्लियर है तो रुकने की जरूरत नहीं है उस आइलैंड में। अगर हाफ साइड क्लियर है तो वो जो आइलैंड बना हुआ है वहां पे आप रुक सकते हो। गॉट इट। ठीक है। और जो अपनी पोजीशन है मेक श्योर वो राइट में ही रखें उस आइलैंड में भी। अच्छा, उस आइलैंड में। हाँ, वो आइलैंड में जो कीप लेफ्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड में रखें। और यहाँ से आप आराम से रुक सकते हैं और सेफ देख सकते हैं। अगर सेफ है तो रुकने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ही जा सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे और फिर टर्न करने के बाद अपनी स्पीड लिमिट तुरंत इंक्रीज करें, फिर टाइम ना लगाएं, क्योंकि वो जो गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं वो आपकी गाड़ी को देख के स्लो नहीं करेंगी। आपको ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीछे भी कोई आ रहा है। ज्यादातर कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो गैप तो पिक कर लेते हैं सेफ, बट वो भूल जाते हैं मेंटेन करना उस गैप को। तो वो भी उस चीज में आता है फेल टू गिव वे। आपने सेफ गैप तो देखा था, आपने कर लिया, बट उसके बाद मेंटेन नहीं किया वो गैप, तो वो मार्क करेंगे फेल टू गिव वे। और फेल टू गिव वे सीधा ही फेल होता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो फेल टू गिव वे में ही फेल होते हैं, चाहे वो टर्न लेफ्ट राइट कर रहे हैं, चाहे वो राउंड अबाउट में जा रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं, फेल टू गिव वे में ही होता है। क्योंकि वो जो स्पीड होती है वो मेंटेन नहीं कर पाते, जो गैप होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। और ज्यादा ओवर कॉन्शियस की वजह से उनको लगता है भाई सेफ गैप हो गया, और वो फिर माइंड वो भूल जाते हैं मेंटेन भी करना वो गैप।
और ये राउंड अबाउट में मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं। कहाँ जाऊँ? हाँ, सीधा सीधा। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देखो, आप फेल टू गिव वे। हाँ सॉरी, नहीं बिकॉज कंफ्यूजन था कि जाना किस तरफ है। हाँ जी, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो ना, सीधा जाना है। सीधा ही जाना है। ठीक है, सीधा ही जाना माय बैड, ओके। तो यही है। तो मीन्स देखो, ड्राइविंग टेस्ट में आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है इंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो सीधा ही जाना है। ठीक है। सीधा वो आपको बोलेंगे लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, यू टर्न लगाओ, यू डोंट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए मिस हो जाएगा उसके। और देखो कितनी बड़ी गलती करी आपने। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट? और 3-4 बार आपने राउंड अबाउट पे गलती की। हाँ, राउंड अबाउट पे गलती हो रही है। तो क्या क्या गलती की आपने इस राउंड अबाउट पे? गिव वे नहीं किया। नहीं सर, अभी आपको पता ही नहीं लगा। आप सर वो राउंड अबाउट में लेफ्ट लाइन में थे, पहले आप राइट लाइन में चले गए और फिर लेफ्ट लाइन में चले गए और आपको रियलाइज भी नहीं हुआ। गॉट इट। क्योंकि वो जो राउंड अबाउट का वो राउंड अबाउट में डबल लाइन राउंड अबाउट था ये। हाँ। ये सिंगल लाइन राउंड अबाउट नहीं था भी जैसे मर्जी आप कर दें। तो वो जो डबल लाइन राउंड अबाउट है उसमें आपने अपनी लाइन फॉलो करनी है। अगर आप लेफ्ट लाइन में है तो कर्ब के साथ रखें, अगर राइट लाइन में है तो राउंड अबाउट के पास रखें। गॉट इट। कीप गोइंग स्ट्रेट। और यहाँ पे देखो स्पीड लिमिट 60, आप 40 पे चला रहे हैं। तो देखो विदाउट एनी रीजन चला रहे हैं। अगर कोई रीजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो कोई रीजन ही नहीं है, आप वैसे ही 40 रख रखी है आपने। मूव टू राइट लाइन प्लीज व्हेन यू फील सेफ। तो वो आपको ऐसे ड्राइविंग टू स्लो में भी फेल कर सकते हैं। ओके। करो, देखो बिल्कुल सेफ है। नहीं, वो बंदा था आगे, मुझे लगा कि वो जाना चाहता है। हाँ जी, अब सीधा ही चलो लेफ्ट करो। अब हमको लेफ्ट जाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन लेफ्ट ही जा रही है। तो राउंड अबाउट का ध्यान रखिए ज़्यादातर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे स्टूडेंट, क्योंकि राउंड अबाउट में उनकी बहुत कम प्रैक्टिस होती है जी। और राउंड अबाउट स्पेशली बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में राउंड अबाउट है भी नहीं है। तो राउंड अबाउट, अगर राउंड अबाउट का तो उनको पता है, अगर राउंड अबाउट होते भी तो सिंगल लाइन राउंड अबाउट होती है। तो टर्न राइट कर ले यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भी स्पेशल लाइन बनी हुई थी। हाँ देखो, आप कितनी बड़ी गलती करने लगे थे। आप 1 में जाने वाले थे। देख रहे थे। हाँ जी। तो मीन्स रोड की बिग पिक्चर देखें। जब आप रोड की बिग पिक्चर देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। सो डू ए 3 पॉइंट टर्न प्लीज। और 3 पॉइंट टर्न में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं भी कौन सा 3 पॉइंट टर्न करूं। तो आप जो आपको सेफ लग रहा है आप वो कर सकते हैं। हाँ, मीन्स ये देखो रोड बहुत चौड़ा है तो यहाँ पे कर्व टू कर्व वाला करें। और देखो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट जो करते हैं, जब वो 3 पॉइंट टर्न करते हैं ना, तो वो गाड़ी कर्व पे चढ़ा देते हैं। वो जब पुल लवर करते हैं ये वाले कर्व पे, तो इसका ध्यान रखें। तो मीन्स थोड़ा दूर रखें कर्व से। तो कर्व पे नहीं चढ़ने, कर्व पे मेक श्योर ओवर, आपकी गाड़ी कर्व के ऊपर नहीं जानी चाहिए। कर्व आप जो एलिवेटेड है पोर्शन उसको बोल रहे हैं ना? हाँ या जी, जो सीमेंटेड है उसको, वो कर्व नहीं है? सीमेंटेड, हाँ जी हाँ जी। वो जैसे गटर, ये कर्व पे चढ़ी उसको गटर बोलते हैं। हाँ उसको गटर वाली लाइन बोलते हैं। ओके। और जो कर्व होता है, जो सीमेंट का थोड़ा वाइट कंक्रीट बना होता है थोड़ा ऊंचा, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए टायर। गॉट इट। पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ, ये रियर शोल्डर चेक जरूर करना जब भी आप रिवर्स करें। जैसे देखो साइड में गाड़ी आ रही है, यू डोंट नीड टू वरी। ओके। उसने आपकी गाड़ी देख के स्लो कर ली, मीन उसको पता लग गया यू डूइंग 3 पॉइंट टर्न। यस। सो वी गोइंग टू टेक नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज। इंडिकेटर थोड़ा पहले ही देना, 3 सेकंड पहले। यहाँ पे स्टॉप साइन है और स्टॉप साइन पे हमेशा लाइन से 1 मीटर की दूरी पे रुकना है। 0, 01, 02, 03 और उसके बाद सेफ गैप देखना है। जी।
स्टूडेंट कई दफ़ा थोड़ा सा हल्का सा रुकते हैं और उनको लगता है सेफ है तो क्रॉस कर जाते हैं। नहीं, पहले आराम से रुकें पूरा कंप्लीट और फिर चेक करें और फिर जाएं। जैसे यहाँ पे रोड पे कोई स्पीड साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्पीड विल बी 50 है। सो नेक्स्ट राउंड अबाउट वी गोइंग टू टर्न राइट। तो हम थोड़ी राउंड अबाउट की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि राउंड अबाउट पे आप बहुत गलती कर रहे हो, आप लाइन वाइन मिक्स कर रहे हो ताकि आपको अच्छी तरह पता लगे। अगर आप जैसे बीच में आ गए फिर देखो फिर गलती की आपने। क्यों? मैं राइट से राइट जाना चाहिए था। हाँ राइट थे, राइट ही जाना चाहिए ना। आप राइट में लाइन में थे, फिर आपको राइट में ही रखिए ना, लेफ्ट में क्यों आ गए आप? तो राउंड अबाउट में बड़ी तो मेक श्योर अपनी लाइन में ही रहे क्योंकि देखो ना आपने इंडिकेटर दिया, ना आपने शोल्डर चेक किया, ना आपने देखा अगर कोई साइड में गाड़ी होती तो वो आपको हिट कर देता, अगर पुलिस होती तो वो आपको हैवी फाइन और पेनल्टी देती क्योंकि आप बिन देख लाइन को बिना रोड रूल आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो जब राउंड अबाउट में जाएंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो धीरे जाता हूँ नेक्स्ट राउंड अबाउट। हाँ ना, थोड़ा धीरे जाना और थोड़ा ठंडे दिमाग से जाना, फिर आपको इजीली यू विल नो व्हाट टू डू। जैसे ये राउंड अबाउट है तो अब मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ। आई वांट टू गो स्ट्रेट। हाँ जी, गो स्ट्रेट। सो देयर इज नो इंडिकेटर। नो इंडिकेटर है। ठीक है, सो आई एम कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट लेन। आई जस्ट स्टॉप टू चेक एंड देन आई एम गोइंग इन लेफ्ट। हाँ जी, एंड देन आई कम आउट इन द लेफ्ट। हाँ जी, ये देखो आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम पता है आपने क्या गलती की थी? आप लेफ्ट की जगह राइट में चले गए। ठीक है, तो ये तो कॉन्शियसली करना है। हाँ जी, कॉन्शियसली करना है। ऐसी रोड को देख के सीधा सीधा नहीं गाड़ी चलानी है। ठीक है, तो अभी ये फिर से राउंड अबाउट है, मैं सीधा जाना चाहता हूँ। हाँ जी, और ये कमेंट्री आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करती है। हाँ। जैसे आप बोल रहे हो ना, हाँ। ये देखो फेल टू गिव वे अगेन हो गया। ओके, आपने गिव वे नहीं दिया तो आपने गिव वे देना था ना। हाँ, नहीं बात करने लग गया। ठीक है। हाँ जी, राउंड अबाउट में हमेशा राइट साइड में, और जो राइट साइड में उसको मस्ट गिव वे दें, और जो गाड़ी राउंड अबाउट में एंटर हो चुकी है उसको तो जरूरी दे। हाँ, उसका लाइन वो तो एंटर हो ही चुकी है। ये रूल ही यही है, जो राउंड अबाउट में गाड़ी है उसको आपने गिव वे देना है। टेक इट नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज, टर्न लेफ्ट इनटू राइट लाइन। ये भी राउंड अबाउट है तो मैं लेफ्ट से एंटर कर रहा हूँ। हाँ जी, और कोई नहीं आ रहा है और मैं लेफ्ट लेन में लेफ्ट जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, बट देखो यहाँ पे आपने किया सही, बट मैंने बोला था आपको टर्न लेफ्ट इनटू राइट लाइन। अच्छा, इनटू राइट लाइन बोला था। हाँ, आपने सीधा ही राइट लाइन में जाना था। ओके, मूव टू राइट लाइन प्लीज व्हेन यू फील सेफ। हाँ जी, वेरी गुड, वेल डन। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो स्पीड लिमिट कितनी है यहाँ पे? 60। जैसे लाइट है ना, येलो हो गई, हमको दूर से ही पता लग गया। तो येलो का मतलब है प्रिपेयर टू स्टॉप। यस, भी रुक जाना है, हमने दूर से ही देख लिया तो रुक जाना है। अगर आप बिल्कुल नजदीक हो तो येलो लाइट का हमेशा ही रुकना नहीं होता, वो सिचुएशन देखनी है आपने। अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो, येलो लाइट हो गई तो प्रिपेयर टू स्टॉप। अगर आप बिल्कुल करीब हो, आपके पास रुकने का टाइम ही नहीं है तो फिर चले जाएं। फिर वो सेम ही स्पीड रखें, स्लो मत करें। ठीक है।
कंफ्यूज ना हो। जैसे आप कंफ्यूज आएंगे, रुकूं या जाऊं, तो उसमें क्या होता है, वो डाउट में रेड लाइट हो जाती है इतने में, जो क्योंकि फर्क कितना होता है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपने एक्सीलेटर से पैर हटाया और दोबारा दिया, उतने में सिचुएशन चेंज हो जानी है जी। और यहाँ पे देखो स्कूल टाइम है, आज तो स्कूल टाइम नहीं है, सैटरडे है, बट मैं बताना चाहता हूँ आपको स्कूल जो साइन होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये देखो 40 लिखा हुआ है, 8 o'clock to 9:30, 2:30 to 4 o'clock। तो जब भी ये साइन आप अगर आपका टेस्ट स्कूल टाइम में है तो ये आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। सो कीप गोइंग स्ट्रेट। अगर आप 40 से 41 हो गए तो वो सीधा ही फेल है, सीधा ही फेल है। सो 40 है तो वो जरूर, बट कई जगह पे परमानेंट साइन होते हैं, परमानेंट साइन होते हैं। देखो ये जैसे ये 60 का साइन है, ये परमानेंट साइन है, ऐसे 40 का साइन भी हो सकता है। तो वो परमानेंट साइन आपने हमेशा ही फॉलो करने हैं। तो स्कूल जोन में मेक श्योर ध्यान रहे हमेशा, अगर आपकी स्पीड लिमिट 40 है तो 35 पे चलाएं, 32 पे चलाएं। तो मेक श्योर 40 के करीब भी मत जाएं, क्योंकि 40 के करीब रखेंगे तो पता है आपको वेरी हार्ड टू ड्राइव ऑन ए 1 स्पीड। हम 1 स्पीड पे नहीं चला सकते। अगर यहाँ पे स्पीड लिमिट यहाँ पे 50 है या 60 है, हम एग्जैक्ट स्पीड लिमिट पे नहीं चला, अगर चलाएंगे तो देयर विल बी वेरी हाई चांस ऑफ ओवर स्पीडिंग। तो हमेशा नीचे ही रखें, 5 और या 7 कम ही रखें। ठीक है। और जैसे लेन्स में यूजुअली ये रहता है कि अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं थोड़ा, हाँ जी, तो आप राइट में जाएंगे या थोड़ा स्लो जाना, लेफ्ट लाइन प्लीज, ऐसा कुछ है या आप, हाँ ऐसा फर्क नहीं पड़ता इतना? देखो जो लेफ्ट लाइन में बाय कॉमन सेंस लोग यही करते हैं। अगर आपने स्लो, जैसे आप न्यू बिगिनर हो, न्यू लर्नर हो, टेक नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज, तो वो लेफ्ट लाइन में ही चलाते हैं। तो लेफ्ट लाइन में ही चलाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट लाइन में अगर आपने लेफ्ट जाना है, सर्विस लाइन होती है, आप कंफ्यूज हो जाओ तो वो सर्विस लाइन में आप रुक सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। बट अगर राइट लाइन में जाओगे, क्योंकि राइट लाइन में सपोज करो आप थोड़ा कम स्पीड पे भी चला सकते हो लेफ्ट लाइन में, तो ताकि लोगों को ओवरटेक तो कर सके आपको। अगर आप राइट में ही चलाएंगे तो वो कैसे ओवरटेक करेंगे? अभी यहाँ से सीधा, हाँ जी सीधा। तो हमेशा अगर आप बिगिनर हैं, आपका न्यू एक्सपीरियंस है, आप ओवरसीज से आए हैं, तो लेफ्ट लाइन यूज़ करें, ताकि अगर किसी को जल्दी जाना है, कोई सिक है, तो वो ताकि आराम से अपना राइट लाइन से गुजर सके। अगर आप टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट, नो टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट फ्रॉम राउंड अबाउट, टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट फ्रॉम राउंड अबाउट। फेल टू गिव वे, देखो आपने 3 बार राउंड अबाउट में गलती की, 3 बार आप फेल टू गिव वे में फेल हो गए। ठीक है, तो राउंड अबाउट में हो क्या रहा है, राउंड अबाउट में थोड़ा आप अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। आपको पता तो है अभी क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, बट थोड़ा गैप नहीं देखते अच्छी तरह देख नहीं पा रहे हैं, फिर रश कर रहे हैं जाने का। टेक ए नेक्स्ट लेफ्ट अगेन प्लीज फ्रॉम राउंड अबाउट, तो टर्न लेफ्ट, यस। हमेशा ये देखो डॉटेड लाइन है, यहाँ से एंटर करना शुरू कर दो, थोड़ा लेट एंटर मत करना, क्योंकि वो सॉलिड लाइन आ जाती है, सॉलिड लाइन। तो यहाँ से देखो करना क्या, आराम से रुके, अब यहाँ रुकना है, थोड़ा स्लो करें, रुकने के हस्बत चले, हाँ रुके भी मत, कंप्लीट स्टॉप भी मत करें। तो थोड़ा सा हल्का सा स्लो करें और फिर चेक करें और फिर जाएं। और थोड़ा ध्यान में रखें, आपको आइडिया दूर से ही हो जाना चाहिए ये राउंड अबाउट बहुत बिजी है, तो मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी कोई भी कहीं से भी आ सकती है। तो जब खाली है तो आप दूर से ही थोड़ा आइडिया लगा लिया करें। अगर कोई भी चीज़ है आप उसको प्लान थोड़ा पहले कर लेंगे, तो जब आप उस चीज़ के नज़दीक जाएंगे तो वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी इजी हो जाएगी। तो हो क्या पा रहा है, हम प्लान नहीं कर पा रहे। तो ये राउंड अबाउट वाला मान लीजिए एक गलती हो गई, तो इज दैट फेल
इन इटसेल्फ नहीं, या आप एक गलती नहीं करिए, एक जगह पे कई कई गलतियां हो रही हैं। Okay. जैसे आप लेफ्ट लाइन में, राइट लाइन में जा हाँ, नहीं रहे वो हैं, लेन वाला तो ठीक तो है। हो क्या रहा, आप इंडिकेटर भूल रहे हैं, हम्म आप देख भी नहीं रहे हैं, फेल टू लुक आल्सो। तो एक जगह पे सीधा फेल है, इमीडिएट इस टर्मिनेशन। तरह का गलती हाँ, अगर इस तरह की गलतियां हैं। ओके कीप गोइंग स्ट्राइट। तो देखो दूर से यहाँ पे आइडिया हो जाना चाहिए आपको। आपको दूर से आइडिया था तो आपके लिए इजी रहा थोड़ा। या तो दो, बट पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले प्लान नहीं कर रहे थे, थोड़ा देख नहीं पा रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। तो ड्राइविंग का फार्मूला यही है, लुक असेस ड्राइव। पहले देख लो अपना अच्छी तरह, दूरी से ही भी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और फिर उसको असेस कर लो, क्या सिचुएशन है, मैंने स्लो करना है, मैंने क्या कैसे डील करना है उस सिचुएशन को, जी। और फिर ड्राइव करो। उसके हिसाब से ड्राइविंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये अब जैसे वो मुझे पता नहीं था कि वो किधर जा रहा है देखो तो देखो राउंड अबाउट में वो जो गाड़ी थी वो सीधा जा रही थी, क्योंकि इंडिकेटर नहीं दिया था उसने। इंडिकेटर नहीं दिया था। हम्म, तो आप सीधा जा सकते हो, यू डोंट नीड टू स्टॉप, आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। अगर कई दफा आप गाड़ी अगर राउंड अबाउट में हो तो भी जा सकते हैं, बट उसकी पोजीशन चेक करनी है आपने। अगर राउंड अबाउट में उसकी पोजीशन अराउंड 1 o'clock है, 12 o'clock है, क्योंकि वो राउंड अबाउट के दूसरी साइड में ठीक है, जस्ट एंटर कर क्योंकि रहा है। जब तक वो आपके करीब आएगा, आप तो दूसरे एग्जिट लेने के करीब होगे। अब जैसे ये है तो मुझे इसके लिए रुकना क्योंकि राइट साइड में ही खड़ा था वो, हाँ। बिल्कुल आपके, क्योंकि राइट साइड में गाड़ी को आपके करीब आने में बिल्कुल 1 सेकंड ही लगेगा। हाँ, बट अगर कोई दूसरी तरफ से आ रहा है उसकी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। क्योंकि एक तो वो राउंड अबाउट में स्पीड स्लो रखेगा, तेज तो रख नहीं सकता, क्योंकि उसको टर्न करना है। और दूसरा वो दूसरी तरफ है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो फिर बाय द टाइम वो आपके करीब आएगा, आप जा सकते हैं। जी। क्योंकि बिजियर टाइम में हमको ऐसे देखना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं देख सकते भाई अगर गाड़ी देखना भी राउंड अबाउट खाली है तो हम जाएं। नहीं, अगर हम ऐसे देखेंगे तो बिजी टाइम में हम नहीं जा पाएंगे, लोग हमें हॉर्न लगाएंगे, और एग्जामिनर होगा तो वो फेल कर देगा हमको। फेल टू गिव वे, फेल टू गिव वे हो गया, और फेल टू ऑब्जर्वेशन भी फेल। आप जो सेफ गैप है वो ले नहीं रहे हैं। तो मीन जाना भी है और देखना भी है, गिव वे भी देना है, दोनों चीजें करनी है। अभी देखना ही है, ऑब्जर्व करना है अच्छी तरह, कब आप जा सकते हो, कब आप नहीं जा सकते। जी। So next roundabout, turn left into right line. Into right line. Into Okay. right line. ये देखो बड़ा बिजी राउंड अबाउट है। इस बिजी राउंड अबाउट में अगर आपको गाड़ी जाना पड़ेगा, जब गाड़ियां राउंड अबाउट में भी होंगी भी तो, बट देखना कौन सी तरफ से है, कहाँ पे है, क्या पोजीशन है। हाँ जी, ऐसे, और क्विक जाएं फिर जाए राइट लाइन, सीधा ही राइट लाइन, सीधा ही राइट लाइन, सीधा right line, आपको हाँ बीच में कहीं पे क्रॉस करना पड़ेगा वो लाइन, हाँ, क्योंकि वो मैं जो- लेफ्ट से आ रहा था। हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि आप Okay. पीछे एक लाइन ही जा रही थी लेफ्ट, तो आगे जाके 2 लाइन बन गई, तो यू कैन चूज एनी लाइन, और फिर मेंटेन करें आप स्पीड लिमिट अपनी। सो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, टर्न राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन। टर्न राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन। हाँ जी, टर्न राइट करें। पहले तो देखो राइट को लेना है, इन दोनों में से लेफ्ट वाले को लेना है। क्योंकि राइट जाने के लिए 2 लाइन बनी हुई Got है, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं टेक नेक्स्ट राइट फ्रॉम लेफ्ट लाइन। अब जैसे स्पीड स्लो कर रहे हैं तो पीछे देख ले। हाँ जी, पीछे जरूर देखें। तो ये देखो, ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये एरो वाली ट्रैफिक लाइट है, ये गिव वे ट्रैफिक लाइट नहीं है। इसमें क्या देखना, आपने एरो ही देखना है, एंड यू आर फ्री टू गो जब एरो ग्रीन होगा। अगर जब एरो रेड है तो रुक जाना, बस सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है। थोड़ी गिव वे ट्रैफिक लाइट में बस बीच में रुकना था, गिव वे देना होता है सभी को। हाँ। तो ये डिफरेंस होता है गिव वे ट्रैफिक लाइट और एरो वाली ट्रैफिक लाइट में।
और देखो जब भी आप किसी गाड़ी के पीछे रोकें तो आपको कितना डिस्टेंस होना चाहिए जब आप गाड़ी रोकेंगे तो नेक्स्ट कार और आपकी कार में कैसे कितना डिस्टेंस रखना आपने स्टॉप करनी है। जैसे ट्रैफिक लाइट पे आप रुके किसी गाड़ी के पीछे तो 2 मीटर या सेकंड के हिसाब से रखना। इजी वे टू अंडरस्टैंड, आपको अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए। हाँ वही आपको हाँ जी, जब अगर आपको फ्रंट गाड़ी के टायर दिख रहे हैं दैट्स तो सेफ इनफ। हाँ सेफ है। So we're going to take a next left again please from traffic light। तो देखो साइड में बाइक लाइन बनी हुई हाँ है, बस तो उसको क्रॉस करते हुए जाना। शोल्डर चेक कर रहे हैं। जब भी आप बाइक लाइन क्रॉस करें यू मस्ट नीड टू डू लेफ्ट शोल्डर चेक। ओके ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट। यहाँ पे देखो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। हाँ जैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के आगे स्पेस बनी है गाड़ी रुकने की तो ऐसे रुक जाना है। अगर स्पेस नहीं है आगे रुकने की तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर भी आप रुक सकते हो। यहाँ से राइट की लेफ्ट। हाँ, टेक इन नेक्स्ट राइट वेयर देयर इज अ विक रोड साइन। वेयर देयर इज अ हाँ, विक रोड साइन। तो यहाँ पे आप शोल्डर चेक कर रहे थे। यहाँ पे नॉर्मली जब भी आप लेफ्ट या राइट रेजिडेंशियल एरिया में शोल्डर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ओवरटेक कर नहीं सकता। ओके शोल्डर चेक ओनली कुछ 4 जगह पे ही करना होता है। वेरी गुड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो ज़रूर आप उन गिव वे दें। अगर आप किसी को गिव वे नहीं देंगे टर्न राइट प्लीज़, तो यू विल बी फेल टू गिव वे इस इमीडिएट टर्मिनेशन आल्सो। या ठीक है, नेक्स्ट राइट अगेन प्लीज। और यहाँ पे देखो कोई लाइन नहीं है जब हम चला रहे हैं, तो अगर कोई लाइन नहीं है तो भी लेफ्ट साइड में ही गाड़ी रखें जी, बीच में गाड़ी ना लेके जाएं। हाँ, हमेशा लेफ्ट साइड आपकी साइड है तो अपनी साइड में ही रखिए अगर कोई लाइन भी नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट राइट। और यहाँ पार्किंग एरिया में भी आपने इंडिकेटर देने हैं, अपने थोड़ा सा लेफ्ट जाए थोड़ा सा राइट जाए। सो पार्क योर कार एनीवेयर वेयर एवर यू फील सेफ। देखो जब भी आप पार्किंग एरिया में पार्किंग करें तो हमेशा आप सिलेक्ट ऑपोजिट साइड करें। अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में बेस्ट होगा आपके लिए पार्किंग लगाना, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए गाड़ी को स्पिन करने के लिए। कई स्टूडेंट करते हैं गाड़ी लेफ्ट में होती है वो लेफ्ट ही लगा देते हैं पार्किंग, तो वो गाड़ी अच्छी नहीं पार्क करते क्योंकि गाड़ी को स्पेस ही नहीं है स्पिन करने के लिए। आप देखो अच्छी घुमा पाओगे व्हील को, टर्न कर पाओगे व्हील को और आराम से अपना आप कर सकते हो। और ब्रेक पे पैर रखें, एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ जी, जब फिनिश हो जाए और जब आपका टेस्ट फिनिश होगा अगर लाइन से थोड़ा इधर उधर लग जाए, लाइन से बाहर लग जाए, दे डोंट मार्क, वो मार्क नहीं करते। बट मेक श्योर किसी की गाड़ी ना टच हो, मिरर से मिरर ना टच हो, ये गलती ना हो। तो ये ऐसे आपका टेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको आपका कोई डाउट है तो आपने गलती मैं आपको बता देता हूँ, आपने कौन कौन सी आपकी गलती की रिकैप कर देता हूँ। राउंड अबाउट की सबसे बड़ी गलती है, आपने 3-4 बार गलती की। राउंड अबाउट में अगर आप लेफ्ट लाइन में है तो राइट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आपने गलती की फेल टू गिव वे, राउंड अबाउट में आपने राइट वाले को गिव वे ही नहीं दिया, ठीक है। और तीसरी गलती आपने वो जो आइलैंड वाला है, ठीक है, वो बीच में रुकना है, ठीक है। और चौथी गलती आपने मिरर हमेशा जब भी ये जरूर करें। और 5वीं गलती 3 पॉइंट रिवर्स पैरेलल पार्किंग, पुल लवर, ये अच्छी तरह ये याद कर लेने हैं। इंडिकेटर कौन कौन से इंडिकेटर होगा, कौन कौन सा हेड चेक होगा, तो ये 5 चीज़ों में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो? नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। Okay, so thank you so much for watching this video. If you have still any question, any doubt, please don't forget to leave a comment in the comment section, and please don't forget to subscribe this channel. So bye for now, we'll see you soon with next video. Thank you very much.